नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। तो आज हम कंप्यूटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर का स्पेशली कोई पेपर हो ये ज़रूरी नहीं है। जीके में भी कंप्यूटर के कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। प्लस अगर आपका अदर कोई एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चन में से कंप्यूटर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या पढ़ना है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लिया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। तो जिसको ईमेल प्राप्त करना होता है उसका ईमेल जो है टू में लिखा जाता है। तो हमारा पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है एनिमेशन के संदर्भ में वह है। तो वह क्या होगी? वह आपका ट्रिगर होगी। आपका जो दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन बी सही है, बी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं एक खोज है। तो तीसरे का जो आपका सही ऑप्शन होगा वह आपका डी होगा, साइट। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं सहायता समूह में यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व्स में क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें रेगुलर सेविंग हैबिट्स, इंटर लीडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल। तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि ये सभी ऑल ऑफ द ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द रैंड फंक्शन। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये जो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन, बी जो हो जाएगा रैंड रिटर्न, यानी कि रैंड नंबर बिटवीन 0 to 1। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पे है, इन एक्सेल ऑफ द सेल कंटेंट डिस्प्ले एज। मतलब कि एक्सेल में ऐसा कब प्रदर्शित होता है। तो एक्सेल सेल में ये जो है ये हैश कब प्रदर्शित होता है? कब प्रदर्शित होता है? जब जो है कि सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त हो। जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है एक्सेल की सेल में, आपने कुछ लिखा और वो वर्ड आपका ज़्यादा हो जा रहा है जबकि उसमें जगह कम है, तो ऐसा प्रदर्शित होगा, यानी कि इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सी सी इन द ईमेल स्टैंड फॉर। मतलब जो सी सी होता है ईमेल में उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो उसका जो फुल फॉर्म होगा वह कार्बन कॉपी होगा, यानी कि सी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। मतलब इनमें से जो है कौन सा जो है मल्टीटास्किंग नहीं है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है कि हम विंडोज का प्रयोग करते थे, एम एस डॉस का। इसका जो राइट आंसर आपका डास होगा। तो जैसे कि इसमें मल्टीटास्किंग नहीं है, डास जो है कि मल्टीटास्किंग नहीं था, जबकि विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी ये मल्टीटास्किंग, मतलब विंडोज से संबंधित जो भी है वो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? जैसे एक साथ कई कार्य करना। जैसे विंडोज़ में आप एक जगह सॉन्ग सुन रहे हैं, आपने सॉन्ग लगा दिया, सॉन्ग प्ले चल रहा है और उस आप जो है कि टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई और काम कर रहे हैं, तो या फिर आप वीडियो देख रहे हैं और एक जगह कॉपी पे लगा दिए, कुछ फोल्डर आपके कॉपी हो रहे हैं। तो ये आपका विंडोज़ में होता है, डास में सारी चीज़ें नहीं होती। डास में एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि मल्टीटास्किंग जो है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका डास होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रदर्शित करता है कि सक्रिय कक्ष की सामग्री में से कौन है। तो ये आपका जो है नेम बॉक्स, सक्रिय सेल, मेनू बार और फार्मूला बार। तो जो आपका सक्रिय सेल में जो है कि प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप सक्रिय सेल में हैं या किसी भी सेल में हैं, तो जो उसका कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में शो करता है, यानी कि 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, चक्रवर्ती या चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। तो किस पे दिया जाता है? तो ये तिमाही आधार पे दिया जाता है, या इसका पहला सही हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडोज ईमेल प्रोग्राम। मतलब इनमें से जो है विंडोज ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका पिन नहीं है, पाइन नहीं है, सॉरी पाइन, सी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे है, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आई मैप, ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेस, निम्न में से जिसमें शब्द संसाधन नहीं है। शब्द संसाधन किस में नहीं है, तो ये आपका गूगल क्रोम में नहीं है। गूगल क्रोम ये जो आपका है कि एक प्रकार का यह ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, और जो गूगल डॉक्स है, ओपन ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, इन सब में हम मतलब डॉक्यूमेंट से संबंधित काम कर सकते हैं, जो कि वर्ड से संबंधित काम कर सकते हैं, जबकि गूगल क्रोम में हम वर्ड से संबंधित काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 14 नंबर पे है, बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है नेटवर्क का, तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आपकी OSPF है, OSPF। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे है, इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है, तो परिणाम कहाँ देता है, कंप्यूटर कोई भी कार्य करता है तो उसका परिणाम हमें आउटपुट डिवाइस पर देता है, मॉनिटर पे देगा, स्पीकर पे देगा, प्रिंटर पे देगा, है कि नहीं, जो भी काम करेंगे वो आपका आउटपुट डिवाइस पे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स, जो IPv4 है यह कितने बिट्स का होता है, जो एड्रेस होता है कितने बिट्स का होता है, तो 32 बिट का होता है, 32 बिट्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है, तो जो प्रयोग होता है वह क्या होता है, वेब ब्राउज़र। जैसे कि हम www यानी कि जो ये नेट एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यह जो होता है हम किस पे इसको चलाते हैं, तो ये आपका वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर पर ही इंटरनेट चलता है, तो वही बता रहा है यह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो जो आपका किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है, तो ये आपका कंट्रोल प्लस इंड के साथ किया जाता है, जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिवैक इज, और मतलब यूनिवैक जो है वह क्या है, तो यूनिवैक जो है यह आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितने मतलब सतहों को उपयोग करता है, तो यह जो आपका है एक सतह का उपयोग करता है, आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 20 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 21 जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है, तो जो आपका यह होगा डेटा लिंक लेयर, आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट होगा, यह क्या, हाँ, कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वे पते कहलाते हैं, तो वह पता क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है यूआरएल एड्रेस जो आपका होता है। जैसे कि आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज आपने लिखा www.facebook.com, जो आप ऊपर लिखते हैं वो आपका यूआरएल एड्रेस होता है, जहाँ पे आप लिखते हैं वही आपका यूआरएल एड्रेस बार होता है, मतलब वो बताता है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस एड्रेस पे जाना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो इसमें जो है मैक्रो विकल्प जो है नहीं उपलब्ध होता, बाकी इसमें होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, यूजर डिफाइंड होता है, टेक्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, IBM 1401 इज, मतलब ये क्या है, तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, क्या है यह, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका 24 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 25 आपका है, 25 आपका है कि एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .xls होता है, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 25 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम, 26 नंबर का है, ATM मीन्स, मतलब ATM का जो फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि 26 का इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है, तो मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया, तो यह जो आपका आया था इप्सन 1981, इसके द्वारा आया था, इप्सन के द्वारा, तो यह 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 28 पे, कैड स्टैंड फॉर, मतलब कैड जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, यह आपका इसका 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29, एक्सेस टाइम इज, मतलब एक्सेस टाइम जो है वो क्या है, तो यह आपका एक्सेस टाइम जो है आपका सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर पे, द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस, मतलब इनमें से जो है कि वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, तो इसमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है,
तो ये आपका 30 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। सीट 1BC10, मतलब जैसे देखिए इसमें है क्या कि मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे है। जैसे कि हम अब कभी भी मतलब किसी भी सेल का एड्रेस लिखते हैं तो ए और उसके बाद उसका मतलब A12 या H12, मतलब पहले इंग्लिश में नाम उसका होगा प्लस उसके बाद आपका न्यूमेरिक होगा, नंबर की होगा। तो इसमें देखिए सीट 1 और A1C1 लिखा है, और तीसरे में आपका सी में लिखा है C2HH77, ये भी सही है। और सीट 3 में आपका DF6780, ये भी सही है। लेकिन आपका इसमें देखिए सीट 1 लिखने के बाद 1BC फिर 10 लिखा हुआ है, तो यानी इंग्लिश लिखने के पहले एक भी एक न्यूमेरिक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 1, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 31 में आते हैं, नेट स्केप नेविगेटर हमें सुविधा देता है। तो जो आपका नेट स्केप नेविगेटर होता है वह ईमेल, वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट, ये जो है कि तीनों सुविधा देता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट का प्रयोग डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो जो आपका इसमें है Ctrl+D, इसका प्रयोग करते हैं डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया टेलीफोन रिलेस, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके? तो यह आपका बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टिबिट्स ने। ये आपका 33 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, मतलब आईपी एड्रेस किस में परिवर्तित होता है? तो जो आपका आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है डोमेन नेम का एक श्रृंखला में, मतलब डोमेन नेम जो होता है उसी को आईपी एड्रेस। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, EBCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आपका 35 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू एंटर डाटा इन अ सेल, मतलब कौन सा मेथड प्रयोग करके आप जो है कि डेटा को एंटर कर सकते हैं? प्रेसिंग एरो की, और क्लिकिंग ऑन द फार्मूला बार, प्रेसिंग द टैब की, और ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी, इन सभी का प्रयोग करके जो है कि आप इसमें कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं एक्सेल सीट में। 37 नंबर का क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर फॉर SMTP प्रोटोकॉल, जो मतलब जो SMTP प्रोटोकॉल है इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है आपका 25। आपका इसका 37 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, इनमें से किस में जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम में होता है, ना कि ATM कार्ड, स्मार्ट कार्ड, माइक्रोवेव में नहीं होता, माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता, इन सब चीज़ों में। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? तो यह जो किसी अन्य फाइल पर भेजते हैं आपका जो है कि बी आपका अपलोडिंग। जैसे सामान्य सी बात आप समझिए कि हम कंप्यूटर से, यानी अपने खुद के कंप्यूटर से किसी को मतलब अपलोड करते हैं, इंटरनेट पर अपलोड करते हैं या किसी को देते हैं ऐसे, तो वह अपलोडिंग कहा जाएगा, मतलब कि इंटरनेट पे देना अपलोडिंग कहा जाएगा। और इंटरनेट से लेना कोई चीज़ वह डाउनलोडिंग कही जाएगी। जैसे आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, ना कि अपलोड करते हैं, जबकि यूट्यूब वीडियो जो हम लोग करते हैं वो अपलोड करते हैं। तो ये आपका 39 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। आते हैं तो 40 पे, और इसका WAIS स्टैंड फॉर, मतलब जो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, वी कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल एट अ टाइम, मतलब यह जो है इसको हम क्या कहते हैं? मतलब एक समय में हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, तो क्या होगा? ये आपका मल्टीपल होगा। मतलब जैसे कि हम एक साथ कई को मिटा सकते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऐसा कुछ नहीं है, हम मल्टीपल मतलब सबको मिटा सकते हैं, जितना भी चूज करना चाहें सिलेक्ट करके। आगे 42 नंबर पे, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, तो ये आपका बनाया जाता है मतलब कि 1 पेज, ओनली 100 वेब पेज, 500 वेब पेज, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलियंस ऑफ वेब पेज, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप यूज कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, आधार इज, मतलब आधार क्या है? तो आधार जो आपका है ये आपका है बोथ, मतलब ऊपर देखिए क्या लिखा है, 12 डिजिट नंबर कार्ड, 12 अंकों का कार्ड है। नन ऑफ द ऑप्शंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आइडेंटिफाई प्रूफ इशूड बाय UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र। देखिए इसमें है क्या कि क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा इसका ऑप्शन दे दिया है। जैसे ये जो बी नंबर पे क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी, ये लास्ट में होना चाहिए, और जो डी है इसको ऊपर होना चाहिए था बी नंबर पे। मतलब कि जो 12 डिजिट होता है या तो आधार कार्ड में होता ही होता है, और जो डी नंबर है आइडेंटिफाई प्रूफ इशूड बाय UIDAI, मतलब इनके द्वारा जारी, UIDAI के द्वारा
जारी किया गया प्रमाण पत्र है प्लस ये 12 डिजिट का है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 12 अंकों का कार्ड एवं UIDAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो इसका जो 43 का है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर, ये आपका क्या है, टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है? तो यह जो आपका है सेरिफ फॉन्ट, कौन सा? सेरिफ फॉन्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पे है, यदि आप किसी फाइल की प्रतिलिपि बनाएं और चिपकाएं तो यह आपका जो होगा मूल फाइल अपरिवर्तित रहता है और फाइल में प्रतिलिपि बनाई जाती है, मतलब कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि आप किसी फाइल की कॉपी करते हैं तो उस पुरानी वाली फाइल में कोई, मतलब कि उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक बचत बैंक खाता मतलब जमा खाता में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं? तो यह आपकी जो है क्या क्या देखते हैं ऑप्शन, नेफ्ट, RTGS के माध्यम से प्राप्त धनराशि, और उसके बाद है ATM सह डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक रखरखाव प्रभाव नहीं, माह के 4 आहरण मतलब ATM द्वारा। तो ये जो आपका है उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका है, फॉर योर ईमेल PGP अलाउ यू टू, आपके ईमेल के लिए PGP आपको अनुमति देता है। तो क्या अनुमति देता है? ये आपका इनक्रिप्टिंग की, मतलब ये PGP का प्रयोग करके हम इनक्रिप्टिंग नहीं, उसको लॉक कर सकते हैं। इनक्रिप्ट मतलब लॉक करना होता है। अगला क्वेश्चन आपका 42 है, ERS मीन्स, मतलब ई और यस का मतलब क्या होता है? तो ये आपका होता है आइदर आर सर्वाइवर, मतलब ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पे आपका है, HTML इज एन एक्रोनीम फॉर, मतलब HTML जो है एक्रोनीम फॉर क्या है इसका? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का जो पूरा नाम यहाँ पे पूछा हुआ है तो आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। 49 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह जो आपका होता है सिग्नेचर के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मैं उसके जो भी डाउट है उसे क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।